हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इकाई 8 का अध्ययन करने वाले हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, जितने भी टॉपिक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जिसमें आपका विज्ञान, गणित, आपका अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 8, इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। संसद, ठीक है। सबसे पहले व्यवस्थापिका के प्रमुख अंग होते हैं संसद। तो संसद क्या है? देखिए, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव होती है, ठीक है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग सुनिश्चित किए गए हैं, ठीक है। कितने अंग है संसद के? 3 अंग। इसमें क्या क्या है दोस्तों? देखिए, इसमें आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीजें आपका संसद के अंतर्गत रखा गया है। एक एक करके हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें। तो सबसे पहले है आपका लोकसभा। तो लोकसभा क्या है? देखिए, इसे प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। इसका विघटन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अधिकतम जो लोकसभा सदस्य 552 होती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष मताधिकार से इसका जो लोकसभा का चयन होता है। योग्यता की हम बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागलपन या दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो वह संसद के लिए आवेदन कर सकता है। इसके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब लोकसभा का पहला जो आम चुनाव है 1951-52 में हुआ था। इसको याद रखेंगे, ये चीजें आपका इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है। अब इसमें आते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, इसकी जो नियुक्ति है दोस्तों, है ना, तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। शपथ लेता कहाँ है? ये लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस पद की जो शपथ न लेकर के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में ये लोग शपथ लेते हैं। पद मुक्ति की बात करें तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल निर्वाचन से लेकर लोकसभा के विघटन के पश्चात नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, इसको भी देखिए दोस्तों। तो पहला, लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय करना, संसद के संयुक्त अधिवेशनों की बैठक में अध्यक्षता करना, विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करना, जो इसका क्या है? कार्य होता है। नोट करके लिखा, उसको याद रखें। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की वरिष्ठता सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। वरिष्ठ सदस्य जो है लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जीवी मावलंकर थे, ठीक है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, देखिए इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये पूर्व है। तो वर्तमान में जो भी है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में ST SC वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है दोस्तों। चलिए, लोकसभा के बाद हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की। तो देखिए, राज्यसभा यह द्वितीय या उच्च सदन है, इसका जो कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, है ना। अधिकतम सदस्य जो है 250 होते हैं, जो कि वर्तमान में 245 है। निर्वाचन की बात करें तो राज्य विधानसभा में अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है इनका निर्वाचन। कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष। देखिए,
लोकसभा का कार्यकाल मैंने बताया 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का क्या होता है 6 वर्ष। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, तो इसका आप याद रखेंगे। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। ठीक है, योग्यता की बात करें राज्यसभा सदस्य की, तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागलपन या दिवालिया घोषित न किया गया हो। ठीक है, इसके जो प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, तो सभापति। भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखिए, प्रमुख पदाधिकारी उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, उप सभापति कौन है, देखिए अपने ही सदस्यों में से उप सभापति का चयन किया जाता है। उप सभापति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित व्यक्ति सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से थे। ठीक है, वर्तमान को आप देख लेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद करता है, संसद के माध्यम से होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गया आपका व्यवस्थापिका के अंतर्गत दोस्तों, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, अब हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका भाग 6 में उल्लिखित है। किसी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है ना। जैसे केंद्र में कार्यपालिका कौन है, आपका राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में बात करें तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राज्यपाल क्या है, राज्यपाल का जो पद है दोस्तों, है ना, तो कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयु सीमा 35 वर्ष होती है। वेतन को आप देख लेंगे, है ना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ की बात करें दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह शपथ ग्रहण करता है। इनकी जो भूमिका है इसको देख लीजिए। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि के रूप में भी इनका कार्य है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों, दिनेश नंदन सहाय जी थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी संचालित है राज्य में, उनका कुलाधिपति कौन है, राज्यपाल है। तथा उपकुलपतियों की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें। राज्य का विधानमंडल की बात कर लें तो विधानसभा। ठीक है ना। देखिए, विधानसभा क्या है, राज्य का प्रथम व निम्न सदन होता है विधानसभा। विधानसभा में कौन होता है, आपका विधायक, आप सबको पता है। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष होता है, इसको याद रखें। विधायकों की योग्यता 25 वर्ष की आयु हो। निर्वाचन की बात करें, जनता के प्रत्यक्ष चुनाव से विधायक का निर्वाचन होता है। अधिकतम जो सदस्य संख्या है दोस्तों 500 है। ठीक है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है। अब हम बात करें विधान परिषद की, तो देखिए, विधान परिषद राज्य का द्वितीय या उच्च सदन होता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति संसद द्वारा की जा सकती है। ठीक है, यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होगा किंतु समाप्त किया जा सकता है। स्थायी सदन होता है विधान परिषद, इसका विघटन नहीं होता लेकिन समाप्त हो सकता है। अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 होता है विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद योग्यता की बात करें, 30 वर्ष की आयु यदि आपने पूर्ण किया है तो विधान परिषद के लिए आप दाखिल हो सकते हैं। सामान्य विधेयक को 4 महीने तथा धन विधेयक को 14 दिन तक रोका जा सकता है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, मुख्यमंत्री की बात कर लें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। योग्यता की बात करें तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण किया गया हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मुख्यमंत्री के लिए योग्य है। मुख्यमंत्री जब अपना त्याग पत्र देना होता है तो अपना जो त्याग पत्र है मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है, त्याग पत्र या मृत्यु होने पर, है ना। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र मृत्यु होने पर
भंग हो जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्श देकर विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल व मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्री जितने भी आपका स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सभी की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है। न्यायपालिका पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में जो प्रमुख होता है न्यायालय, न्यायालय दो है आपका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए संगठन, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होता है। इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। ठीक है। देखिए योग्यता की बात करें तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, 10 वर्ष का वकालत किया हो, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होने तक होता है न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। इसको त्याग पत्र है राष्ट्रपति को दे सकते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वर्तमान जो थे हीरालाल जे कानिया जी थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान देख लेंगे दोस्तों। अब बात करें उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की, तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 10 वर्ष निम्न न्यायालय में कार्यरत हो न्यायाधीश के रूप में या वकालत किया हो। ठीक है। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। वेतन आप देख लेंगे दोस्तों। ठीक है। वर्तमान में कुल 21 उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें दोस्तों तो बिलासपुर में न्यायालय संचालित है। यह 19वां न्यायालय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भी आप देख लेंगे। छत्तीसगढ़ वर्तमान में 19वां न्यायालय जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संचालित किया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था, इसके हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन प्रारंभ कब हुआ था तो चोल काल में, है ना। ये पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय शासन काल कहाँ से शुरू हुआ था, चोल काल से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत गठन का जो प्रावधान है 1919 अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट चीजों पर हम चर्चा करते हैं वीडियो में। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है। देखिए पंचायती राज के अंतर्गत 3 चीजें आती है, ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला परिषद। ठीक है। क्या क्या आता है, ग्राम पंचायत, विकास खंड या ब्लॉक और जिला परिषद। ये 3 चीजें आपका पंचायती राज के अंतर्गत आता है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण का भी प्रावधान है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क में उल्लेख है। पंचायतों के गठन अनुच्छेद 244 ख में उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1933। तो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्वाचन है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1933 में उल्लेखित है। ठीक है। ग्राम सभा की बात कर ले तो देखिए ग्राम सभा क्या है, प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होता है। ग्राम के सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कभी भंग नहीं होती, यह पंचायत की नींव है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो यह साल में 6 बार होगा। देखिए ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की जो वैसा बैठक है ना, वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होनी आवश्यक है। हर 2 माह के अंतराल में एक बैठक। इसके लिए देखिए तारीख भी तय कर दी गई है दोस्तों, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, माह जून व नवंबर में प्रस्तावित रहता है। ठीक है। बैठक की जो अध्यक्षता है सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठकों का जो अध्यक्षता है सरपंच करता है, क्योंकि सरपंच है ग्राम प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए वर्ष 2010 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो 2010 में ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पंचायती राज की। देखिए पंचायत की स्थापना की। ठीक है। तो पंचायत के अंतर्गत दोस्तों आपका
जिला, जनपद और ग्राम पंचायत, ये तीनों चीजें आती है। ठीक है, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है, प्रशासनिक होगा सीएमओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष रहता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो इसके प्रशासनिक अधिकारी है। ग्राम में ग्राम पंचायत, इसके जो आपका पंचायत सचिव होता है। ठीक है, अब पंचायत की जो संरचना की बात करें तो देखिए, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से, उपाध्यक्ष चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। जिला की बात कर रहे हैं, निर्वाचित सदस्य के माध्यम। देखिए, जनपद पंचायत की बात करें तो अप्रत्यक्ष मतदान से अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है जो कि प्रत्यक्ष मतदान से होता है, उप सरपंच जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, निर्वाचित होते हैं पंच, अर्थात ये पंचों में से ही आपका उप सरपंच चुनकर जाते हैं। ठीक है, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की बात करें दोस्तों, देखिए जिला पंचायत में 10 से 35 क्षेत्र आते हैं, जनपद पंचायत में 10 से 25 आते हैं, ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड आते हैं। जिला पंचायत के लिए 50,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत के लिए 5,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत के लिए 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जो जमानत राशि की बात करें तो देखिए, पंच के लिए सामान्य वर्ग में 40 रुपये और आरक्षित वर्ग में 20 रुपये लगता है। सरपंच के लिए सामान्य में 200 रुपये और आरक्षित में 100 रुपये। जनपद पंचायत सदस्य के लिए सामान्य में 500 और आरक्षित में 200। जिला पंचायत सदस्य के लिए सामान्य में आपका 1000 और आरक्षित श्रेणी में 500 रुपये जमानत राशि लगता है। देखिए, चुनाव मत पत्र के रंगों की बात करें तो पंच के लिए सफ़ेद रंग, सरपंच के लिए नीला रंग, जनपद सदस्य के लिए आपका पीला रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, नगरीय निकाय चुनाव में आपका इससे संबंधित कुछ और तथ्य देखिए। भारत का जो पहला नगर निगम मद्रास में बना, जो कि 1687 में बना था। ठीक है, नगरीय निकाय में 3 स्तर आते हैं दोस्तों, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत सबसे नीचा स्तर है, नगर निगम सबसे उच्च स्तर है। अब नगरीय निकायों की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम सबसे पहले आता है आपका, तो नगर निगम क्या है उसको भी आप देखें। नगरीय निकायों की संरचना में नगर निगम, इसके जो गठन है दोस्तों, 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का गठन होता है। इसका जो अध्यक्ष है महापौर या मेयर होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष, जो कि वर्तमान में अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हो रहा है। वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। नगर निगम का जो प्रशासक है निगम आयुक्त होता है, जो कि आईएएस का कैडर होता है, आईएएस कैडर का होता है। ठीक है, अब बात करें नगर पालिका की, तो इसका जो गठन है 20,000 से अधिक जनसंख्या होने पर इसको अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं। चुनाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अधिकारी है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिन्हें हम सीएमओ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें सबसे निचला स्तर की, जो कि नगर पंचायत है, तो इसका जो गठन है 5,000 से 20,000 तक जनसंख्या में होता है। इनका अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान, जो कि अब अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, तो 1:3 सीटों पर महिला आरक्षण रखी गई है। ठीक है दोस्तों, नगरीय निकाय के आय के स्रोत की हम बात कर ले दोस्तों, ये भी जरूरी चीजें हैं। तो नगरीय निकाय में कहाँ से आय प्राप्त होता है? संपत्ति कर से, प्रकाश कर से, सफाई कर से, चुंगी कर से और जल कर से। इन 5 क्षेत्र से नगरीय निकाय में आय मिलता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें आता है आपका राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति क्या संघीय कार्यपालिका प्रमुख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालक की जो समस्त शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होती है। निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। इनकी योग्यता की बात करें दोस्तों, तो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लाभ के पद पर आसीन न हो, दिवालिया या पागलपन घोषित न किया गया हो, वह क्या राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, वेतन को आप देख लेंगे। शपथ की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ ग्रहण करता है। महाभियोग 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है, उसके बाद महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं महाभियोग। ठीक है। त्याग पत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। पदच्युति क्या है, देखिए महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसे पद से पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। सैन्य शक्ति की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, किसकी, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। देखिए इसमें राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है। विधायी शक्तियां इनके पास भी मौजूद है। संसद सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान करना, ये चीजें विधायी संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान की शक्तियां भी है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये चीजें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको आप देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 62 तक थे। वर्तमान राष्ट्रपति आप इसको देख लेंगे। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का पद 2 बार प्राप्त किया था। ठीक है। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण जी थे। ठीक है ना। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल है। कार्यकाल के दौरान जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी उनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये दो लोग थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, आप जान रहे हैं, मुर्मू जी हैं, जो कि दलित राष्ट्रपति के रूप में भी आते हैं। तो इनको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट, सभी बिंदुओं को हमने चर्चा करने का प्रयास इस इकाई में किया है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।